हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। तो पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी क्लास में। और आज हम जानने वाले हैं, मान लीजिए कि आप क्लास 12th में हैं और आपका अभी पेपर आने वाला है एग्जाम हिंदी का, ठीक है। और आप एग्जाम में गए हो और जाते समय आपने पेपर देखा तो आप सब कुछ भूल गए वहाँ पर, या फिर आपने याद ही नहीं किया है और आपके सामने जीवन परिचय आ गया, तो आपको कैसे लिखना है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आते आते हैं। 5 नंबर आपके कवर होने वाले हैं इस वीडियो से, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो हम जानने वाले हैं पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो इनके बारे में पढ़ेंगे पहले। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी उसमें राम कथा याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आपको 4-5 पॉइंट हर जीवन परिचय की याद कर लेनी है, बस 4-5। जन्म, जन्म स्थान, जैसे कि इनका है जन्म याद करना है, ठीक है। उसके बाद जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कौन से जिले में, ठीक है। अब इनके पिता का नाम क्या है ये याद करना पड़ेगा। और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा है वो कहाँ से उत्तीर्ण की, ठीक है। और उनकी भाषा कौन सी है, और ये कौन से युग के कवि थे, एंड इनकी मृत्यु कब हुई थी। लगभग 5-6 पॉइंट होंगे आपको याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद आसानी से आप भले ही भूल जाओ कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये याद कर लिया तो आप सब कुछ कर लोगे। मिनिमम 80 वर्ष का पूछता है मैक्सिमम, मतलब 80 शब्द आपके लिए पूछे जाएंगे और 80 शब्द तो यही बन जाएगा चुटकियों में। देखो अब मैं इसमें से आपको 80 नहीं 100 वर्ड से ऊपर करके दिखाऊंगा इन्हीं पॉइंटों में से, अब देखते रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में कब हुआ था, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुरा नामक ग्राम में हुआ था। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी से 20-25 पॉइंट बन जाएंगे। एंड सेकंड, इनके पिता यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। ओके। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है कि इन्होंने हाई स्कूल 10th लिखा है, तो हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की, मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। तीसरा पॉइंट बन जाएगा सर, बिल्कुल। अब अगले वाले पॉइंट की बात करते हैं कि इनकी भाषा कौन सी थी। तो इनकी जो प्रमुख भाषा थी वो खड़ी बोली थी, लिख लोगे, बिल्कुल सर। अब अगला पॉइंट कैसे बनाने हैं, तो ये एक शुक्ल युग के एक महान कवि थे जिन्होंने कई रचनाएं लिखी या फिर कवि काव्य संग्रह लिखे, ठीक है। इस प्रकार से लिख लोगे, बिल्कुल सर। अब लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 को ये स्वर्ग सिधार गए, या फिर इनकी मृत्यु हुई, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो इस पर तो आप आसानी से लिख लोगे 80 वर्ष का। सर ये बताइए, अगर इसमें रचना पूछी तो रचना लिख देना यार। इनकी रचना है चिंतामणि, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सब डिटेल रखूंगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सब डिटेल मिल जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर जय फुनकर प्रभात का जो है, ठीक है। तो बच्चों अब जानते हैं जय फुनकर प्रसाद का जीवन के परिचय के बारे में। सॉरी क्या बोल रहा हूँ। तो अब जानते हैं जय फुनकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले इनके जन्म और जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, साथ में युग कौन सा इनका, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, ठीक है। इतनी बात आपको मोस्ट पॉइंट याद रख लेनी है, फिर आप चाहे भूल जाओ चाहे कुछ भी कर लो, याद करके ही मत जाओ। सर इतने पॉइंट याद कर लो, आसानी से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो इनका हम बनाते हैं। तो जय फुनकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी में, ठीक है। अब जन्म स्थान कहाँ पर है, एक काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट बना लोगे सर, बिल्कुल। जय फुनकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। आप नामक लगा सकते हो कि प्रतिष्ठित नामक वैश्य परिवार में हुआ था, तो आप पॉइंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। 80 वर्ष करने, अधिक नहीं करने, ठीक है। अब यहाँ से अब इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। ये ले लोगे, इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। अगला युग कौन सा था, तो एक छायावाद युग के एक महान कवि थे, एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। इस प्रकार से ले लोगे, बिल्कुल सर। अगला आपको मालूम हुआ कि जो जयशंकर प्रसाद है, इनकी मृत्यु एक बीमारी के कारण हुई थी। इनको एक रोग था, उसका नाम है क्षय रोग, जिसे हम एड्स बोलते हैं किसमें। तो इस प्रकार लिखना है, एक भयानक बीमारी होने के कारण या फिर क्षय रोग होने के कारण इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1935 ईस्वी में हो गई, या फिर 15 नवंबर 1935 को ये स्वर्ग सिधार गए। आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर रचना पूछता है एक, तो रचना भी लिख देनी है। इनकी रचना होती है कामायनी, ठीक है। आपको जो कुछ पूछे आप आसानी से लिख सकते हो। अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया है, बस आपको मुख्य मुख्य पॉइंट याद कर लेने, ठीक है।
चाहे वो 12th में हो चाहे 10th में हो, ठीक है, आसानी से ले सकते हो। और आपको पूरी तरीके से जानने हैं तो ज्वाइन करेंगे हमारा टेलीग्राम ज्वाइन, तो हमारी टेलीग्राम लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहां पर सब जीवन परिचय लिखे मिल जाएंगे, आसानी से इसको रीड कर सकते हो और अपनी तैयारी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो कमेंट में बताइए हमको आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड साथ में अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो हमको बता दीजिए, हम आपको उसी टॉपिक पर वीडियो ला के देंगे, चाहे वो कौन सी सब्जेक्ट क्यों ना हो, यूपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड से संबंधित हो, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, आप हमें कमेंट बताइए, हम आपके लिए तैयार रहेंगे हमेशा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, कौन सी विषय क्यों ना हो, आप हमें बताइए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।